अब ये देखिए, अब हमारे पास दो चार्जेस हैं। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन हमें क्या कहती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So, अब देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि फोर्सेस इस पे एक्सर्ट कर रही हैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि अभी इनकी फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप ऑब्वियस यहाँ कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, आपने पढ़ा कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ में भी ऐड कर सकते हैं कि सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। सो रिपेल करते हैं, इट्स मीन कि इसकी फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अब सिमिलरली अगर हमारे पास टू चार्जेस हैं जो डिफरेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, सो इस केस में इनकी फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ऑब्वियस ये बॉडी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो। सो अब उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो चलें, फोर्स हमने ले ली कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चार्जेस के प्रोडक्ट के, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे इनकी डिस्टेंस के। सो हम डिस्टेंस भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस हो गया फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड। सो अब इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ गया कि कैसे किसी भी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब हम इसको लिख लेते हैं, डेफिनेशन इसकी। सो ये देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So let's write force mathematically हम लिखेंगे अभी से, is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So I hope ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। सो अभी इसको हम डेरिवेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं कि कैसे। F directly proportional to Q1 Q2, इसको नेम देते इक्वेशन 1, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो इसको इक्वेशन 2 देते हैं। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमारे पास कांस्टेंट का इजाफा होता है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये के की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, और के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मींस किसी मीडियम को इंडिकेट कर रहा है। अब मज़ीद हम के की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट के वैल्यू इन इक्वेशन 3, F 1/4 मल्टीप्लाई Q1 Q2 R स्क्वायर। सो देखिए हमारे पास इस के की कांस्टेंट वैल्यू है जो है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कूलम, ठीक है। सो ये हमारे पास के की कांस्टेंट वैल्यू है जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब इसको देखते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कैसे आती है। सो के की वैल्यू, के का फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 143.1 वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ भी देख लीजिए 12, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। कूलम स्क्वायर, अब देखिए जो
जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर के थ्रू आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू के की आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कूलम। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब